बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद माय विश मुमताज़ बेग। मेरे टीम ने बड़ी रिसर्च की है इस स्टोरी के हवाले से, और वो यही है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अपने वर्कर्स को बड़ा नवाजते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। चाहे हम बात करें PMLN की, पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, PTI की, JUIFA की, जितनी भी जमातें हैं अपने कारकुन, अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये सुना भी है, ये देखा भी है। लेकिन जो आज की टॉप स्टोरी में हम स्टोरी शामिल करने जा रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी नाज़रीन एक स्टोरी है। इसको आप लोगों के सामने रखेंगे और ये जितनी जमातें हैं जो अपने वर्कर्स को नज़रअंदाज भी करते हैं या जिस भी हिसाब से उनके साथ जो भी डील मामलात होते हैं वो भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और वो बहुत ही ज़्यादा एक मायनेखेज़ कहानी भी है। ये PMLN के वर्कर हैं, बहुत पुराने वर्कर कह लें, कारकुन कह लें, बड़े स्पेशल जो है वो अब इस PMLN के दौर में उन्होंने बसात दिया है PMLN की जमात का। अप्स एंड डाउन्स इन्होंने फेस की है अपनी जमात के साथ, और मार्शल लॉ भी इन्होंने फेस किया है। मार्शल लॉ में नाज़रीन सारे सियासी लोग तो खैर चले जाते हैं, बट जो नौकरी करने वाला जो जॉब होल्डर होता है उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आज के हमारे गेस्ट भी इन्हीं कुछ हालात से गुजरे भी हैं और कुछ केसेस भी इन्होंने फेस किए हैं और वो केसेस वो जीते भी हैं। अब इसके बाद की क्या कहानी है वो भी जानेंगे। अब जब मार्शल लॉ का दौर था तो मैनेजमेंट ने वैसे ही सर उठा लिया था। इनके लिए भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल फ्रंट पर थे और मुस्लिम लीग के ही हिमायत याफ्ता या बिल्कुल उसी के नाम से, एयर लीग के नाम से यूनियन में ये काम कर रहे थे। और इस यूनियन का पर्पज़ या ओवरऑल जो इनकी सर्विसेज रही हैं उस हवाले से भी हम इनसे जानेंगे। नाम है इनका जुल्फ़िकार अली तनोली साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के। ये कहानी इनकी मेरे ज़ुबानी सुनने से बेहतर है नाज़रीन, इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे और जानेंगे कि क्या कितना इन्होंने ये, बल्कि PMLN का चुनाव इन्होंने क्यों किया, क्या खिदमात रही PMLN की, इनकी PMLN की जमात के साथ सपोर्ट कैसा रहा, और लास्ट जो सवाल ये है कि PMLN ने इनको कितना सपोर्ट किया एज ए वर्कर, एज आ सपोर्टर या कारकुन की हैसियत से। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, वेरी वेल। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब कि आपने हमें वक्त दिया। मेरी टीम के थ्रू आपकी जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है वो हमारे सामने आई है। इंट्रो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं चूँकि आपकी ज़बानी आपकी कहानी सुनने के ख्वाहिशमंद हूँ। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि PMLN से आपका वास्ता है, आप मुंसलिक हैं इस जमात से, PMLN को ही क्यों चूज़ किया आपने? एक्चुअली आप ये समझ लें कि थैंक यू सबसे पहले तो मुझे कॉल करने का। बात कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम लीगी हैं, तो मेरे वालिद साहब भी मुस्लिम लीग से तरह रखते थे। तो एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो उन दिनों में भी जल्दी जो थी थोड़ी बहुत सियासत के साथ, तो मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग के साथ ही रहा। उसके बाद मैंने PIA ज्वाइन कर ली 87 में। तो उस वक्त मुर्शदा साहब मालूम ये भी चले गए। हमने पहला लेकिन लड़ा मुर्शदा फूल ग्रुप के साथ, वो फ्लावर का निशान था हमारा। उसके बाद फिर हमने एयर लीग बुलाई, उसके लिए मैंने ज्वाइन किया और हम लोग ने इलेक्शन लड़े। खैर मुर्शदा साहब तो बाद में चले गए ऊपर, एज ए कर रहे, फिर मिनिस्टर रहे, तो अल्लाह ताला उनको करे उसी से चले गए। तो मैं मेडिकल उसमें आया था, छुट्टी आया था, तो मेडिकल मैंने भेजा PA को। तो मुझे उन्होंने मेरा मेडिकल एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी अलग ही सफर की हुई थी। और मैं हार्ड वर्कर रहा था, बल्कि हूँ। और मैंने जब यूनियन इलेक्शन जीते उन पर मैंने ज्वाइन करती, मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पत्नी तरफ से मैंने काम किया और हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लोगों के यूनियन के लिए हमने पैकेज लाई, उनकी दुकान, उनकी यानी कि अच्छा काम किया, लोग पसंद करते थे मेरे काम। और उसके बाद हर जो है ना एक वर्कर जो होता है वो उसका है बहुत बड़ा ताकत होता है किसी भी पार्टी का। पीपल्स पार्टी के लोगों को वादा किया और इवन के ये PTI बात नहीं बनती है, लेकिन अपने वर्कर का ख्याल करती है। तो जरदारी साहब के दौर में 2008 में जब वो पहली बार सदर बन गए, उन्होंने आते ही ये ऐलान किया, बल्कि उन्होंने एक कायम किया, बिल कायम किया। वो लोग जो स्टार्टिंग से निकले हुए थे उनको सबको री ज्वाइन किया गया। और उससे पहले कुछ लोग एज ए गोल्डन चेक एंड दे के
चले गए थे पीआईए से, उनको भी उन्होंने अलाउ किया, अगर कोई आना चाहता है तो वो लोग भी आए। खैर मैं उस वक्त मेरा केस था कोर्ट में, तो उन लोगों ने लिख के दिया कि हम लोग कोर्ट से केस वापस ले लेंगे, और उनको उन्होंने पीआईए ने उनको ज्वाइन करने का अलाउ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं किया गया था उस वक्त। हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन यूनियन जीती हुई थी उसकी पीपल्स पार्टी की, पीपल्स यूनिटी के नाम से, तो मैं उस वक्त नहीं आ सका। तो उसके बाद मैं वेट करता रहा, हो सकता है मेरी गवर्नमेंट आए वो मेरे लिए कुछ कर दे। तो केस मेरा चलता रहा। मेरा बेसिक केस में जीत गया था बेसिक लेवल कोर्ट से। हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ नहीं आया, तो मैंने अपील कर दी अपने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से फिर मैंने केस को परसू नहीं किया, मुझे पता था कि ये मेरे फेवर में नहीं आएगा। तो इस तरह फिर एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का ही, गो के उस एम्प्लॉइज के फेवर में नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर अदारा किसी को फेवर देना चाहे या ज्वाइन कराना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई इनकी कोई वो एक्शन नहीं लेगी, कोई उसका। यानी कि जुल्फिकार साहब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके हक में फैसला दे ही दिया ना एक तरह से। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदारा करना चाहे, इनको फेवर देना चाहे तो वो हम लोग उस पर एक्शन नहीं करेंगे। तो ये एक किस्म का लॉ बन गया है फॉर एवरीबॉडी। लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने एक्स ट्विटर यानी एक्स पे मैंने बीबी मरियम रज़ा को भी किया, मैंने मैसेज किया, जो कि सोशल मीडिया पे मैं करता रहता हूँ मुस्लिम लीग के फेवर में जो कुछ मेरा आता रहता है। तो वो उन्होंने, वो मुझे जानती हैं सोशल मीडिया के लिहाज से, वो मेरे उसमें देखी हुई थी उन्होंने, लेकिन वो कोई मुझे जवाब नहीं आया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो तो खैर मिलती रहते हैं, उनको मैंने एक रिक्वेस्ट की, उनसे कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक्स भी किया था यानी ट्विटर पे। तो मसले हमने काम किया हुआ मियाँ साहब के साथ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को उस वक्त जब 98 में प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग सारे यूनियन के लोग लंदन उनके साथ गए थे, टूर पे भी उनके साथ वापस आए थे। तो वहाँ क्रिकेट वगैरह हम लोग खेलते रहे लंदन में उनके साथ ही वहाँ। लेकिन ये है कि ये तो खैर छोटी सी बात है, लेकिन एक हार्ड वर्क के लिहाज से मैं काफी कुछ उनके साथ रहा हूँ उनके साथ। और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना जो है ना, खुद मैं अपनी बेइज्जती समझा हूँ एक पार्टी के साथ है कि दूसरे के साथ ये हमें अपनी समझ ले इंसल्ट फील करते हैं। ठीक। तो मेरा वो जो काम है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपील करके छोड़ दिया है। तो मैं यानी कि आप ठीक है जुल्फिकार साहब, यानी कि आपको प्रॉपर्ली अगर अदारा भी सपोर्ट करे या आपकी जमात सपोर्ट करे तो आपको वो मामला अभी भी हल हो सकता है, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन मौजूद है कि अगर कोई अदारा फेवर देना चाहे वो कि ये लोग, मैंने हमारा एक्स वो डिप्टी अपना क्या कहते हैं स्पीकर थे हमारे इलाके के, वो एमएलए अपने बात को नहीं की सके, तो उन बस ये बहाना कर देते हैं कि जी अगर आपका काम कर दिया तो पूरे लाइनें लग जाएंगी। ऐसा होता नहीं। पीपल पार्टी ने अपने बंदों को, वर्करों को उन्होंने आके ज्वाइन कराया। वो लोग इसके पहले 52 से ज्यादा तौर के निकले हुए, जब बेनजीर साहब आई थी अब उसके दौर में, उन्होंने भी एक बकायदा असेंबली के जरिए बिल पास कराया। तो सब 52 के साथ जो निकले हुए लोग थे सबको उन्होंने री ज्वाइन करा दिया पीजीए में और मुख्तलिफ अदारों में। तो ये लोग अपने वर्कर हैं, जिस तरह मैंने कहा एक असासा होता है किसी पार्टी का, तो ये समझ लें कि दीवार में जो लगा हुआ चुना हुआ पत्थर होता है वो होता है, दीवार मजबूत भी होती है जब उसकी पत्थर प्रॉपर और मजबूत हो। तो ये हमारी पर मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन ये हमारी मुस्लिम लीग नून जो है ये अपने वर्कर का इस तरह ख्याल नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। ठीक है चरण जी। नाज़रीन, जुल्फिकार साहब इज एन एग्जांपल ऑफ दोज वर्कर्स जो कि अपनी जमात के लिए बहुत सपोर्टिव रोल अदा करते हैं, बट इन द एंड जब उनको भी जमात की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं कोताही हो ही जाती है। जुल्फिकार साहब, डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज कि क्या आप अपनी जमात को या अदारे को या जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ज्वाइन यही करूँ या ना करूँ, मेरा इतना टाइम गया हुआ है। तो मैं अब मेरी एज जो है 62 तक चला गया हूँ। मैं 90 यानी कि 2000 के बाद मैं यहीं से निकला हूँ।
और मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैंने करप्शन नहीं की और कुछ नहीं किया, सिर्फ वो मेरे साथ मेरे बैक बोन की सर्जरी हुई थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उससे लगे। लेकिन ये है कि मैसेज मेरा ये है पार्टी खासकर मुस्लिम लीग नून के लिए, अपने वर्कर का ख्याल करें, चाहे मेरा करें ना करें, लेकिन वर्कर करने से ही पार्टी मजबूत होती है, और वर्कर ही जो है एक बेसिक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी पार्टी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मैविश मुझे मदू करने का, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये मेरा जो है ना जो है आने होगा तो ठीक है जुल्फ़िकार साहब, अभी आपको पता है कि हुकूमत पीआईए के हवाले से भी प्राइवेटाइजेशन की जानिब ही बढ़ रही है, तो ये अदारों को प्राइवेटाइजेशन की जानिब जो बढ़ रहे हैं उस हवाले से कोई आपकी सजेशन है, या चूँकि आप तो ख़ुद पीआईए में काम कर चुके हैं, सर्विसेज आप दे चुके हैं, तो इस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? मिस मैविश, अगर पीआईए को एडवर्टाइजमेंट उसकी हो रही है कि उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज ना किया जाए। साथ की और एयरलाइनें हैं जो करोड़ों में मुनाफा दे रही हैं, इसमें जो ऊपर मैनेजमेंट के जो एक पूरी फौज है उसको कम किया जाए। डायरेक्टर सिर्फ 2 डायरेक्टर छोड़ के या 3 डायरेक्टर रख के एमडी के नीचे, और बाकी अदारों के उधर एक जीएम होना चाहिए। वहाँ जीएम हेड ऑफिस में जाओ तो हर जगह वो आपको नेम प्लेट नजर आएगी जीएम, तो वो तनख्वाह भी वो 25-30 लाख से ऊपर लेते हैं। ये सारा पीआईए के लॉस में जा रहा है। और यूनियन का एक नुमाइंदा जो गवर्नमेंट के ज़ाहिर है, जिस तरह एयर लीग है वो मुस्लिम लीग नून के साथ उसका वास्ता है, एक नुमाइंदा यूनियन का साथ बैठा हो, वो इस चीज़ पे नज़र रखे कि किस तरह काम हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये पीआईए इंशाल्लाह एकदम हम लेके जाएंगे, इसको मुनाफे में लेके जाएंगे, और मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। मजदूरों की तनख्वाह उन्होंने काफ़ी अर्सा से नहीं बढ़ी और वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। सिर्फ वो सामने चमक ही है कि पीआईए के एम्प्लॉइज है, लेकिन तनख्वाहें बड़ी कम है उनकी। टिकट गो इनको फ्री मिलते हैं, लेकिन बहुत 50% लोग भी ट्रैवल नहीं करते। बस ये एक चीज़ अगर ऐड हो सके तो ये गवर्नमेंट के और उसके अदारों के ये लाजमी उनके नॉलेज में या उनकी नज़र में होनी चाहिए, ये मेरी बात। तो जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो मच टू यू कि आपने हमें वक्त दिया, और हमारी टीम ने नाज़रीन ये जो रिसर्च की है, ये जो स्टोरी का पता लगाया है, तो जुल्फ़िकार साहब ने रिस्पॉन्ड भी किया उसी तरह से जिस तरह से अपनी जमात को सपोर्ट भी करते हैं। और जब आप हक़ पर हों, आप जब सच पे हों, तो नाज़रीन डरना क्या और मुश्किलात को कैसे जो है ना वो नज़रअंदाज करना। तो इन्होंने हमें वक्त दिया, हमें जो है ये स्टोरी में मदद फराहम किया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू यू। और नाज़रीन, चूँकि अभी वज़ीर आला पंजाब बड़ा काम कर रही हैं, बड़ी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और वो अपनी कारकुन, अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी बड़ा ख्याल रखते हुए सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा जा सकता है। सो अपने आज के इस प्रोग्राम के इस स्टोरी के हवाले से भी हम यही मैसेज देते हैं कि पीएमएलएन जो है ना स्पेशली अपने वर्कर्स के इस तरह की शिकायत होती हैं, बिल्कुल जी, अब जिनसे कुछ उम्मीदें हों, शिकायत भी उन्हीं से होती हैं, अगरचे किसी को ज़रूरत हो या ना हो, बट अगर किसी का राइट है या किसी को अप्रिसिएशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर स्टैंड लेना जमात की जिम्मेदारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार साहब, इंशाल्लाह दोबारा आपसे बातचीत ज़रूर होगी इसी मामले के ऊपर। और नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और बाकी टॉप स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे।